अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूअर्स और इस चैनल के सब्सक्राइबर को इस चैनल पर खुशामदीद। और अगर आप एसआर स्किल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल सके। आज हमारा लेसन नंबर 9 है इंग्लिश हैंड राइटिंग टिप्स एंड टेक्निक्स का। इससे पहले लेसन्स में हमने कैपिटल लेटर्स सीखे थे, इसके बाद स्मॉल लेटर्स की बारी थी। अब स्मॉल लेटर्स में हमने ए से टी तक सीखा है। इस वीडियो में हम टी से आगे चलेंगे। तो चलें जी, हम अपना स्टार्ट लेते हैं। अभी हम यू लिखेंगे, यू भी दरम्यान वाली 2 लाइन्स में लिखा जाएगा। उसके लिए इसी तरह से एक स्टैंडिंग लाइन लेके आएंगे, उसको नीचे जाने से पहले ही ऐसे इस तरह से राउंड शेप में करेंगे, फिर इस तरह से फिर ऊपर ले जाएंगे। कैपिटल यू और स्मॉल यू में भी सिर्फ लोकेशन का फर्क होता है, वो पहली 3 लाइन्स में आता है जबकि ये दरम्यान वाली 2 लाइनों में आता है। जैसे इस तरह से बिल्कुल उसी तरह से लिखा जाएगा, लिखने में बिल्कुल वैसा होगा। जस्ट एक डिफरेंस है कि आप इसको थोड़ा सा इस तरह करेंगे। वही वाला पार्ट जो आपने ए के लिए बनाया या आई के लिए, सिंपल इस हिस्से के लिए ये इन चीज़ों से कॉमन है, उन चीज़ों के साथ ही है, बिल्कुल जैसे वहाँ लिखते थे हम। अब बारी आती है वी की। वी भी दरम्यान वाली 2 लाइन्स में आएगा, इसके लिए भी एक स्लैंटिंग लाइन आएगी, इधर कॉर्नर बनेगा, फिर इसी तरह से उसी तरतीब से आगे स्लैंटिंग लाइन चली जाएगी। कैपिटल वी और स्मॉल वी में भी सिर्फ लोकेशन का फर्क है। आई होप आपको समझ आई होगी। यू में बिल्कुल वैसा ही है, जस्ट इस चीज का इजाफा है। दोबारा से यू को करते हैं। मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी जो अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जो बच्चे अभी स्कूल नहीं गए या जाना चाहते हैं, वो इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। अब बारी आती है डब्ल्यू की। डब्ल्यू भी उसी तरह से लिखा जाएगा जैसे आपने कैपिटल लिखा था, स्मॉल भी वैसा ही है। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लेंगे वी को 2 दफा लिखेंगे तो डब्ल्यू बन जाएगा। अब हम कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल लिखने के लिए भी हम एक स्लैंडिंग लाइन लेके आए थे, फिर उसी तरह से हम स्लैंडिंग लाइन वापस लेके गए थे वहीं से ही, फिर वहीं से स्टार्ट लिया था, एक स्लैंडिंग लाइन लेके आए थे और फिर इस तरह से वापस लेके गए हैं। ये है कैपिटल डब्ल्यू। बस आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर कितनी लाइन्स में आ रहा है, उस लाइन से ना बाहर जाए ना उस लाइन के अंदर हो, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। मेरा थोड़ा सा ऊपर चला गया, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके बाद बारी आती है एक्स की। तो एक्स लिखने के लिए इस तरह से एक स्लैंडिंग लाइन आएगी, दूसरी उसके ऊपर स्लैंडिंग लाइन आएगी। बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने कैपिटल एक्स लिखा। कैपिटल एक्स में भी हमने एक स्लैंडिंग लाइन बनाई थी और जहां ये दरम्यान में उसकी ओवरलैपिंग थी, ये दूसरी स्लैंडिंग लाइन की ओवरलैप कर रही थी, इसके ऊपर आएगी। बिल्कुल इसी तरह से ये एक्स है। हमने साथ साथ ये स्मॉल लेटर सीखते सीखते कैपिटल लेटर की भी ये की है रिवीजन, ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। एक्स वाई लिखने के लिए क्या करेंगे, वाई लिखने के लिए जिस तरह से हमने यू बनाया है बिल्कुल उसी तरह से इधर स्मॉल यू बनाएंगे। 3 लाइन्स में इस तरह से आएगा। सॉरी, ये सेंटर वाली 2 लाइनों में बिल्कुल इस तरह से आएगा। लेकिन जब हम इसको यू का इतना हिस्सा बनाएंगे, ये वाला पार्ट नहीं बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे तो फिर इसको ऐसे नीचे लेके जाएंगे। लेकिन इसकी ये नीचे वाली शेप
बिल्कुल उस शेप से मिलती जुलती है जो आपने जी में बनाई और जे में बनाई। जी और जे को भी तो इसी तरह से किया था हमने, और वो आता भी, ये जे तो इसी तरह से आ रहा था। जी के लिए भी हमने इसी तरह से किया था। अगर आपने पिछले लेसन मिस नहीं किए तो ये चीज़ें आपके लिए आगे सीखना आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर पिछली चीज़ों को आप नज़रअंदाज नहीं करते तो वाई लिख लिया, वाई के बाद जी। अच्छा, ये तो था स्मॉल वाई, इसके बाद कैपिटल वाई को भी एक दफ़ा कर लेते हैं। स्मॉल वाई जो है वो हमारा स्मॉल लेटर जो है वो निचली 3 लाइनों में आता है, जबकि कैपिटल ऊपर वाली 3 में आएगा। इस तरह से भी लिखा था हमने, या फिर हमने इसे इस तरह से भी लिखा था। इसके बाद बारी आती है जी की। जेड भी इसको कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ही लिखा जाएगा जैसे आपने कैपिटल लिखा था। तो ऊपर वाली 3 लाइनों में आ रहा था कैपिटल, जबकि स्मॉल वो भी दरमियान वाली 3 लाइनों में। तो आज जो हमने अल्फाबेट सीखे हैं, आज हमने यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जी सीखा है। इसमें जो है जी, एक्स, यू, वी, डब्ल्यू, ये वाले लेटर्स सेंटर वाली 2 लाइंस में आ रहे हैं, जबकि वाई ही एक ऐसा लेटर है जो नीचे वाली 3 लाइनों में आ रहा है। बस इन चीज़ों को अपने जहन में रखना है। इन चीज़ों को जहन में रखेंगे तो आपके लिए स्मॉल लेटर लिखना बहुत आसान हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। आज के लेसन में इतना ही। तब तक के लिए, अगले लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।